अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी मज़ेदार सी ड्राई फ्रूट की लड्डू की रेसिपी है। बनाने में बहुत ही आसान रेसिपी और सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। सर्दियों में ज़्यादातर लोगों को दर्द की समस्या रहती है, चाहे वो सर दर्द हो, कमर दर्द हो या घुटनों का दर्द। तो इस थकान को दूर करने के लिए आप इस लड्डू को खा सकते हैं। इस लड्डू से आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। ये लड्डू हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और याददाश्त को भी स्ट्रॉन्ग करता है। चलो फ्रेंड, देख लेते हैं हमने लड्डू बनाने के लिए क्या क्या ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। हमने यहाँ पर 50 ग्राम अलसी के बीज ले लिए हैं। 1 कटोरी हमने गोला को कसकर ले लिया है। और यहाँ पर हमने 100 ग्राम बादाम ले लिए हैं। और 100 ग्राम हमने यहाँ पर अखरोट ले लिए हैं। 50 ग्राम हमने यहाँ पर काजू लिए हैं। और 50 ग्राम हमने यहाँ पर खरबूजे के बीज ले लिए हैं। और हमने 4 से 5 चम्मच हमने यहाँ पर खसखस ले लिए हैं। और यहाँ पर अब देखेंगे हमने यहाँ पर किशमिश लिए हैं। हमने यहाँ पर नॉर्मल किशमिश लिए और काली वाली किशमिश ले लिए हैं। अब यहाँ पर हम लेंगे 50 ग्राम कद्दू के बीज, 50 ग्राम सूरजमुखी के बीज लेंगे और 10 से 12 हम लेंगे यहाँ पर सफ़ेद वाले छुहारा। और लड्डू बनाने के लिए हम यहाँ पर गुड़ लेंगे। हमने यहाँ पर आधे किलो गुड़ ले लिया। अब गुड़ को हम छुरी से छोटा छोटा कट करेंगे ताकि आसानी से मेल्ट हो जाए और उसे मेल्ट करने में थोड़ा कम समय लगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हम लोग गुड़ को छोटा छोटा कट कर लिया और कट कर कर रख लिया है। और हम गुड़ को करेंगे यहाँ पर साइड और हम फटाफट शुरू करेंगे आज की अपनी रेसिपी को। तो हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई को हमने यहाँ पर गैस पर रख लिया है और गैस को हमने ऑन कर लिया है। और कढ़ाई को हम यहाँ पर अच्छे से गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने के लिए घी लेंगे। इस पूरी रेसिपी को बनाने के लिए हमें 250 ग्राम घी की ज़रूरत पड़े। हमने यहाँ पर 2 चम्मच घी डाल लिया है। घी को भी हम यहाँ पर अच्छे से गर्म कर लेंगे। सबसे पहले हम रोस्ट करेंगे अपने बादाम को, क्योंकि बादाम को रोस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। हम यहाँ पर गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम अपने सभी ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे। हमारे बादामों को रोस्ट होते हुए 1 से 1.5 मिनट हो गए हैं। इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे काजू। हमने यहाँ पर काजू डाल दिया और काजुओं को भी हम थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेंगे। इन्हें हम ज़्यादा टाइम रोस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारे काजुओं को रोस्ट होते हुए 1 से 1.5 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ पर हम डालेंगे, ये डाल दिए हमने अखरोट। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने अखरोट डाल दिए हैं। इन अखरोट को हम कुछ देर के लिए रोस्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर अपने ड्राई फ्रूट्स को ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, बस इनमें हम क्रंचीपन लाएंगे और इनके नमी को दूर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने अपने ड्राई फ्रूट रोस्ट कर लिए हैं और इनको हमें कलर चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर अब हमें ड्राई फ्रूट्स को निकाल कर एक प्लेट में अलग रख लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपने ड्राई फ्रूट्स को निकाल कर प्लेट में रख दिया। अब यहाँ पर जो घी बचा इसमें हम रोस्ट करेंगे मूंगफली। यहाँ पर हमने 1 कटोरी मूंगफली ली है, इनको हम रोस्ट कर लेंगे। मूंगफलियों में भी हम क्रंचीपन लाएंगे, इन्हें भी हम ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी मूंगफलियों को रोस्ट होते हुए 1 से 1.5 मिनट हो गए हैं और यहाँ पर ये अच्छे से रोस्ट हो गई हैं और इनको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी मूंगफलियों को भी निकाल कर एक अलग प्लेट में रख दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे घी। यहाँ पर हम फिर से 2 से 3 चम्मच घी डाल लेंगे। अब यहाँ पर हमने घी डाल लिया, घी भी अब हमारा गर्म हो गया। अब यहाँ पर हम रोस्ट करेंगे कद्दू के बीज। ये हमने कद्दू के बीज डाल दिए हैं, इनको भी हम चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे कद्दू के बीज को रोस्ट होते हुए 1 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ पर हम डालेंगे सूरजमुखी वाले बीज, इन्हें भी हम कद्दू के साथ रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज को रोस्ट होते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे अलसी के बीज। यहाँ पर हमने अलसी के बीज डाल दिए हैं, इनको भी हम रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने अलसी के बीज को डाल दिया है और इनको भी हम कुछ देर रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम गैस के फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर इनकी नमी को दूर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे बीज अब रोस्ट हो गए हैं, इनको भी हम निकाल कर एक अलग प्लेट में रखेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने सभी बीज को निकाल कर एक प्लेट में रख लिया है। यहाँ पर हम फिर से घी डालेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच घी डाल दिया है। घी को गर्म होने के बाद अब यहाँ पर रोस्ट करेंगे हम अपनी किशमिश। हमने यहाँ पर अपनी दोनों तरह की किशमिश डाल दी हैं, इनको हम घी में थोड़ी देर ही रोस्ट करेंगे क्योंकि बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाते हैं, इनको रोस्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पर आप देखेंगे किशमिश फूलनी शुरू हो गई है, इनको अब यहाँ पर 1 मिनट के करीब ही हुआ है। तब यहाँ पर हम किशमिश को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपनी किशमिश को निकाल कर एक प्लेट में अलग रख लिया है और ये अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। अब यहाँ पर जो घी बचा है इसमें हम रोस्ट करेंगे खरबूजे के बीज। तो यहाँ पर हमने खरबूजे के बीज डाल दिए और ये हमने डाल दिए यहाँ पर खसखस।
इन दोनों को हम एक साथ रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनको हमने चलाते हुए रोस्ट कर लिया और इन्होंने हम पूरा घी को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे खसखस और खरबूजे के बीज रोस्ट हो गए हैं। इनमें हल्का सा गोल्डन सा कलर आ गया है। इसको फ्राई होने में 1 से 1.5 मिनट ही लगी हैं। तो इनको हम यहाँ पर हम निकाल कर एक कटोरी में रख देंगे और इसके बाद हम यहाँ पर फिर से 1 से 2 चम्मच घी डालेंगे। यहाँ पर हमने घी डाल दिया और घी भी अब गर्म हो गया है। अब यहाँ पर हम डालेंगे कद्दूकस किया हुआ गोला। यहाँ पर ये गोला डाल दिया। गोला का भी हम हल्का सा कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ पर इसे हम चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे गोले में हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हो गया है और यहाँ पर इसे रोस्ट होते हुए 1 से 2 मिनट हो गई है। और इसके बाद हम गोले को भी यहाँ पर निकाल लेंगे। बस हमें इतना ही रोस्ट करना है। तो यहाँ पर हमारा गोला रोस्ट हो गया है। इसको हम निकाल कर एक अलग कटोरी में फिर से रख देंगे। और अब यहाँ पर हम अपनी कढ़ाई को एक कपड़े से साफ़ कर कर रख लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपनी कढ़ाई को कपड़े से साफ़ कर कर रख लिया है। अब यहाँ पर हम जो बचा हुआ घी है वो डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारा घी अच्छे से गर्म हो गया है। गर्म करने के बाद अब यहाँ पर जो हमने गुड़ को कट कर कर रखा था उसे डाल देंगे और यहाँ पर हम गुड़ की चाशनी बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा गुड़ भी मेल्ट होना शुरू हो गया। यहाँ पर हम गैस का फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही हम अपनी गुड़ की चाशनी बनाएंगे। तो इसको पकने में 8 से 7 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। इसको हम यहाँ पर हम चाशनी को चलाते हुए पकाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे हमारी चाशनी को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए और अब यहाँ पर चाशनी का कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। इसे हम चलाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक टाइट सी चाशनी बनाएंगे जिससे हमारे लड्डू अच्छे से बाइंड हो जाएं। आप चाहें तो यहाँ पर चीनी की चाशनी भी बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर गुड़ का ही यूज़ किया है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर हम 4 से 5 मिनट के लिए अपनी चाशनी को पकने के लिए छोड़ देंगे और हम ग्राइंड करेंगे अपने ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड करने के लिए हम यहाँ पर मिक्सी जार लेंगे। ये हमने मिक्सी जार ले लिया और अब यहाँ पर हम डाल देंगे काजू बादाम और अखरोट को। इसके बाद यहाँ पर डाल लेंगे हम मूंगफली जिनको हमने रोस्ट कर कर रखा था। हम मूंगफली डाल देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमने मूंगफली डाल दी है। अब यहाँ पर हम जार का ढक्कन लगा कर इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन्हें हम दरदरा सा ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सभी को यहाँ पर ग्राइंड कर लिया। और अब यहाँ पर हम ड्राई फ्रूट्स के पाउडर को एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम उसी मिक्सी जार में ग्राइंड करेंगे सनफ्लावर और जो हमने कद्दू के बीज लिए तो वो ग्राइंड कर लेंगे। हम थोड़ा सा बचा कर रख लेंगे जिन्हें हम लड्डू बनाते टाइम साबुत डालेंगे। तो यहाँ पर हमने सनफ्लावर और कद्दू के बीज को भी ग्राइंड कर लिया और इन्हें हम मोटा मोटा ग्राइंड कर लिया। इन्हें भी हम उसी बर्तन में डाल देंगे। सभी पाउडर को हम एक साथ डालते जाएंगे। यहाँ पर हमने डाल दिया है। इसके बाद फिर से हम उसी जग को लेंगे और इसमें अब डालेंगे हम खसखस और खरबूजे के बीज को जिन्होंने रोस्ट कर कर डाला था। इसमें से हम थोड़े से बचा लेंगे। इन्हें भी हम यहाँ पर मोटा मोटा ग्राइंड कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारे खसखस और खरबूजे के बीज भी ग्राइंड हो गए। इस पाउडर को भी हम उसी पाउडर के साथ डाल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अब सभी ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड कर कर रख लिया है। इसके बाद अब यहाँ पर जो हमने डाल दिया जिस नारियल को हमने रोस्ट कर कर रखा था वो डाल दिया है। या हमने किशमिश डाल दी हैं। इसके बाद हम डालेंगे खसखस और खरबूजे के बीज और यहाँ पर ये डाल दें हम कद्दू और सनफ्लावर वाले बीज। इन सभी को हम यहाँ पर हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर हमने डाल दी है 1 चम्मच इलायची पाउडर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सभी चीज़ों को हाथ से अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब यहाँ पर हम डालेंगे जो हमने मूंगफलियों को रोस्ट कर कर रखा तो उनमें से हमने थोड़ी मूंगफली बचा ली थी वो डाल दें। अब यहाँ पर हमारी सारी चीज़ मिक्स हो गई हैं। अब चलेंगे हम अपनी चाशनी के साइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी चाशनी अच्छे से पक गई है। इसमें अच्छा सा कलर आ गया है। इसे पकते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ पर हम अपने सभी ड्राई फ्रूट्स के पाउडर को डाल देंगे और हम यहाँ पर गैस का फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पर हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपनी सभी चीज़ों को अब यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट्स वाले पाउडर को गुड़ की चाशनी में मिक्स कर दिया है। इसको मिक्स करने में 2 से 3 मिनट लगेंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप इन्हें मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इसके बाद हम इसे हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कढ़ाई को गैस पर से उतार कर नीचे रख लिया और इसे हम हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी यहाँ पर हमारा मिक्सर हल्का सा गर्म है। इसे आप हाथ से ध्यान से मिलाएं। तो इसके बाद हम यहाँ पर लड्डू बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू की बाइंडिंग एकदम परफेक्ट हुई है।
तो इन्हें आप फटाफट बनाएं, नहीं तो ये बाद में ठंडा होने के बाद बनेंगे नहीं। आप किसी दूसरे की मदद ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा लड्डू एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। हम यहाँ पर अब इनको फटाफट बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने लड्डुओं को बनाने के लिए अपने सिस्टर की मदद ली ताकि मैं अपने लड्डुओं को फटाफट बना सकूं। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने अपने लड्डुओं को बनाकर एक बाउल में रखना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर हमने अपने सभी लड्डुओं को बनाकर एक बाउल में रख लिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने इस तरीके से अपने लड्डुओं को बनाकर रख लिया है। और अब यहाँ पर इन्हें आप फ्रेंड्स आप इन लड्डुओं को महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। हमने अपने लड्डुओं को बनाकर एक मिठाई के डब्बे में स्टोर कर लिया है। तो फ्रेंड्स आप ड्राई फ्रूट्स के लड्डू सर्दियों में ज़रूर बनाएं। आप रोज़ एक लड्डू ज़रूर खाएं, इससे हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। दोस्तों इस प्रकार के लड्डू को हम किसी के लिए भी खिला सकते हैं, बड़े बूढ़े बच्चे सभी खा सकते हैं। इससे हमारा दिमाग भी तंदुरुस्त रहता है और ये हमारा हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इससे सभी प्रकार की थकान और कमज़ोरी दूर होती है। जिस पर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ।